लोग के बिहार में ऐसा हो गया है कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ आरती जाता रहेगा तो बजाता रहेगा, लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी अगड़म बगड़म, जितना अश्लील गाना हो, बेगनवा वाला अगड़म बगड़म, अभी नया भी एगो निकला है, बैठा तानी केला के थम पर, बजाता रहेगा, कोई फर्क नहीं। सो गाना कुछ नहीं बजता, वही बजता है लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी, सब ये बजता है, भोजपुरी बजता है। हम लोग को तो कोई इज्जत ही नहीं करता है, कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं। फिर जबरदस्ती हाथ करके डांस करेगा, गोदी में उठा लेगा, छाती में पैसा डालेगा, कमर में पैसा डालेगा, मना करेंगे तो मारने के लिए हाथ उठाता है। अगर मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरी माँ और मेरी बेटी का दुनिया में कोई नहीं है। प्रशासन है क्या आदमी बदतमीजी करता है, दूसरे को क्या हम बोलने जाए। और फिर उसके बाद तो फिर दारू पीने के बाद कौन मुजरा देखता है लहंगे में, फिर बोलता है कि शर्ट पहन के आ, शर्ट पहन के जाएंगे तो कहेंगे नहीं, आधी टांग वाला शर्ट पहन के आओ, कच्छा पहन के आओ। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं था, मेरे पापा ड्रिंक करते थे, मेरे साथ गलत किया, गलत करने के बाद मेरा शारीरिक शोषण मतलब बहुत साल तक किया। पहले ज़बरदस्ती मेरे साथ रेप किया, उसके बाद मेरे साथ बोला कि हम शादी करेंगे, शादी नहीं किया, बिना शादी के बच्चा भी पैदा कर दिया, फिर छोड़ के भी भाग गया। कलाकारों की कलाकृति जो होती है ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुंच जाती है, लेकिन एक कलाकार बनने के लिए क्या क्या मजबूरियां होती है, कैसे एक कलाकार बनते हैं। हमारे साथ अभी रिया जी मौजूद हैं। वैसे तो ये प्रोग्राम करती हैं, डांस करती हैं, लेकिन इनसे जानेंगे कि ये जो कलाकार बनने जा रही हैं उनमें समस्या क्या क्या आती है, आखिरकार इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत आपकी कहाँ से हुई थी डांस प्रोग्राम में? शुरुआत मेरी बगहा से हुई थी, बगहा से मुझे हाजीपुर लाया गया था, हाजीपुर से पटना लाया गया था। कौन लाया, कैसे आए थे यहाँ तक? मेरे को दीपू चंद्रवंशी लेके आया था, और बगहा का एगो लड़का था, वो नौकरी के नाम पे मुझे लेके आया गया था। अच्छा, नौकरी के नाम पर लाकर डांस में डाल दिया? हाँ। इन दिनों तो परेशानियां होती होगी, डांस करने वाले के साथ बहुत तरह की बदतमीजी भी होती है, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? बहुत होती है, स्टार्टिंग में भी होती थी, पर धीरे धीरे आदत बन गया। किस तरह के डांस करने के लिए जाती हैं आप लोग? हम लोग ज़्यादातर मुजरा करती हूँ, मुजरे की मैं स्पेशल डांसर हूँ। और फिर उसके बाद तो फिर दारू पीने के बाद कौन मुजरा देखता है लहंगे में, फिर बोलता है कि शर्ट पहन के आ, शर्ट पहन के जाएंगे तो कहेंगे नहीं, आधी टांग वाला शर्ट पहन के आओ, कच्छा पहन के आओ। मतलब इस तरह से वहाँ जो देखने वाले रहते हैं वो बोलते हैं? हाँ, बोलते हैं। मतलब कि घर परिवार वाले भी पूछते होंगे कि नौकरी के बहाने से गई, वहाँ जाकर क्या कर रही हैं, कैसे जवाब देते होंगे? घर वाले पहले बहुत बोलते थे कि तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो। तो मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं था, मेरे पापा ड्रिंक करते थे, उसी का मजबूरी का फ़ायदा उठा के जो लड़का मुझे लेके आया था, मेरे साथ गलत किया। गलत करने के बाद मेरा शारीरिक शोषण मतलब बहुत साल तक किया। पहले ज़बरदस्ती मेरे साथ रेप किया, उसके बाद मेरे साथ बोला कि हम शादी करेंगे, शादी नहीं किया, बिना शादी के बच्चा भी पैदा कर दिया, फिर छोड़ के भी भाग गया। प्रशासन के पास गई थी? 1 महीना तक मैंने महिला थाना का चक्कर काटा है, उसके बाद मेरी FIR ली गई है। तो मैं थाने की क्या ही बात करूँ, थाने से तो मुझे शुरू से उम्मीद नहीं है, शुरू से नहीं। मुझे उम्मीद है तो कोर्ट से, जो मैं लड़ रही हूँ, मेरा मुकदमा चल रहा है, 3 साल हो गया, और लड़ूंगी भी, और उसको सज़ा भी करवाऊंगी, सज़ा करवाऊंगी तो पेपर में भी छपवाऊंगी मैं। ऐसे डांसर जो है देखा जाता है कि शादी विवाह में जाती हैं और भी कई स्थान पे जाती है, आप किन किन स्थानों पे जाती हैं? देखिए, बर्थडे में भी जाते हैं, कोई मर जाता है वहाँ भी जाते हैं, ठीक। और किसी का शादी ब्याह, तिलक हुआ, छोटे छोटे जनेऊ डाला, मतलब जो क्रिकेट मैच भी खिलाते हैं ना, तो मैचों में भी जाते हैं। नहीं, अभी आप बात कर रहे हैं कि मर जाता है, यानी मृत्यु के उपरांत तो लोग शोक व्यक्त करते हैं, उसमें डांस का क्या? उसमें भी डांस करवाता है, बोलता है कि शौक है, मरने वाले की इच्छा है, वो नाच का बहुत शौकीन था। तो उसमें तो आमतौर पे देखा जाए तो शोक गाना ही बजता होगा। हाँ, शोक गाना कुछ नहीं बजता, वही बजता है लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी, सब ये बजता है, भोजपुरी बजता है। मतलब कि भोजपुरी गाना भी वहाँ बजता है? हाँ। नहीं तो लोग तो वहाँ शोक व्यक्त करते हैं, मरने के बाद जो है लोग ये कहते हैं कि एक घर परिवार का सदस्य चला गया, लेकिन उसमें इस तरह का गाना? हाँ, कोई फर्क नहीं। कुछ लोगों को बोलते हैं ना कि 5 उंगल बराबर नहीं होता है, तो वही बात है, कुछ लोगों को फर्क पड़ता है, पर कुछ लोग, हम लोग के बिहार में ऐसा हो गया है कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
कुछ आरती जाता रहेगा तो बजाता रहेगा, लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी अगड़म बगड़म, जितना अश्लील गाना बेगनवा वाला अगड़म बगड़म, अभी नया भी एगो निकला है, बैठा तानी केला के थम पर, बजाता रहेगा, कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, जैसा देखा गया कि शादी विवाह में या अन्य जो प्रोग्राम है उसमें घर की महिलाएं भी रहती हैं, पारिवारिक सदस्य रहते हैं, उसके सामने इस तरह के गाने। कहीं कहीं तो महिला का थोड़ा बहुत इज्जत भी करता है कि हम महिला है, हम्म, और महिला जाने के बाद नंगाई करना स्टार्ट। तो आप लोग भी तो महिला हैं। हम लोग को तो कोई इज्जत ही नहीं करता है, हम्म। कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं। स्टार्टिंग में भक्ति गाना करवाएगा, उसके बाद फिर हिंदी गाना करवाएगा, हिंदी गाने भोजपुरी गाना पे आएगा, जो नॉर्मल भोजपुरी गाना, उसके बाद अश्लीलता पे उतर जाएगा, फिर जबरदस्ती हाथ करके डांस करेगा, गोदी में उठा लेगा, छाती में पैसा डालेगा, कमर में पैसा डालेगा, मना करेंगे तो मारने के लिए हाथ उठाता है। जबरदस्ती होता है, तो इसके लिए तो कहा गया कि जो भी डांस प्रोग्राम करवाते हैं वो प्रशासन का मतलब नोटिफिकेशन देना होता है, प्रशासन के सहयोग के साथ ही होगी। प्रशासन भी कुछ नहीं करता है, प्रशासन भी ज़्यादातर मिला ही रहता है, कुछ नहीं करता है, बैठता है नचनिया बजनिया है, इसको हम काची बोलने जाएंगे, सब रिश्तेदारी अपना खोजता है, प्रशासन भी कुछ नहीं करता है। नहीं, कलाकार को तो अपना आप लोग तो अपना कलाकृति दिखाते हैं, डांस करते हैं। प्रशासन थोड़ी सी भी मदद अगर कर देता, लड़कियों को सेफ्टी करता, तो आज जो इतनी लड़कियां जो मरी है ना डांसर, इतनी लड़कियां जो मरी है, जो डांसर जो भी मरी है, कोई गोली लग के मर गई, किसी को मार दिया, ऐसे ही मारते दिया, कितनी डांसर को लापता कर दिया। जिनका माँ बाप आगे पीछे नहीं होता है उन लोग को तो मार ही देता है सब। प्रशासन भी सहयोग नहीं करती, कोई सहयोग नहीं, FIR तक नहीं लेता है, FIR नहीं लेता। मेरे साथ बीती हुई है। आप लोग के साथ दुर्व्यवहार कहीं होता होगा तो कैसे वहाँ से बच के निकलती हैं? कैसे कैसे हाथ पैर जोड़ के बच के निकलते हैं, क्योंकि हम अगर झगड़ा करेंगे तो मेरे पास एक बेटी है, उसका बाप नहीं है, मैं तो बोलूँगी कि वो मरा हुआ ही है, बाप नहीं है, वो मरा हुआ है। उसके लिए सोचती हूँ तो मैं किसी से झगड़ा नहीं करती हूँ, हाथ पैर जोड़ के निकल जाती हूँ कि आप भी बड़े आदमी बन जाइए। बच्चा का फ्यूचर किस तरह से देखते हैं? बच्चा का फ्यूचर मैं ही हूँ, मेरे घर में कमाने वाली, बच्चा, माँ। अगर मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरी माँ और मेरी बेटी का दुनिया में कोई नहीं है। बच्चा अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा होगा, आगे क्या करना है बच्चे के साथ? बच्चे को तो मैं IPS ऑफिसर बनाऊंगी या तो SP बनाऊंगी, जितना हो सके मेरे से, जितना हो सकेगा। मेरा तो IPS बनाने का ज़रूर उसको पूरा इच्छा है। उसको उस तरीके की पढ़ाई अभी से ही स्टार्टिंग करवाना मैंने स्टार्ट करवा दिया है। उस कल्चर में रख रही हूँ कि वो बनेगी ही बनेगी, उसमें उतना टैलेंट भी है मेरी बच्ची में। नहीं, डांस प्रोग्राम आप भी करती हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं जैसे अक्षरा सिंह का नाम ले लीजिए, वो भी जाती हैं बहुत सारे प्रोग्राम करने के लिए, उनको कैसे देखते हैं? अभी देखिए ना, अक्षरा सिंह की आप बात कर रहे हैं, हम रितेश पांडे के साथ स्टेज सब, मतलब जितने भी कलाकार हैं ना, सबके साथ हम लोग स्टेज प्रोग्राम कर चुके हैं लाइव। अभी देखिए काजल राघवानी एक जगह गई थी प्रोग्राम में, तो उनको क्या किया गया, गाड़ी में घेर के बदतमीजी किया गया, सिर्फ उनके खेसारी जी के गाने पे गाना बजाने के लिए बदतमीजी किया गाड़ी। वो भी तो लड़की थी, बड़ी आर्टिस्ट को ये लोग नहीं छोड़े, छोटे को क्या करेगा, छोटे को तो और गिजन करता है। ये लगता है कि जो इस प्लेटफॉर्म पे आप चल रही हैं, इन फ्यूचर आपका बढ़िया होगा? मेरा फ्यूचर तो बिल्कुल बढ़िया नहीं होने वाला है, मुझे पता है। मेरी लाइफ, कहने की बात है, मेरी लाइफ तो पहले ही ख़त्म कर चुका है एक लड़का, इसके चक्कर में भी तो मेरा केस चल रहा है। पर अपने बच्चे की लाइफ, ये पैसा कमा के उसको सेविंग करके मैं अपनी बच्चे की लाइफ ज़रूर, फ्यूचर ज़रूर बनाऊंगी। बच्चे का फ्यूचर बनाना है। हाँ। कभी ऐसा हुआ है कि प्रशासन से सहायता लेने गए, प्रशासन अच्छी तरह से आए? नहीं देता है प्रशासन। एक जगह हम नवतपुर में प्रोग्राम में गए थे, तो वहाँ खूब फायरिंग हो रही थी, 50 गो आदमी फायरिंग कर रहा था, एक तरफ से पत्थर बज रहा है, एक तरफ से फायरिंग कर रहा है। तो वहाँ पे हम लोग प्रशासन से मदद मांगने के लिए गए थे, हम लड़की भी गए थे, गाड़ी में 4 लड़की थी, ऑर्गेनाइजर भी गया था। तो कोची किया, एक प्रशासन का आदमी बाहर से आके और लड़की का ऐसे छाती दबा के भाग गया। तो उस अंधेरा था, तो उस आदमी को हमको पहचानने में पहचान नहीं पा रहे थे। तो हम थाना में जो थे सर, उनको बोले कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, तो कौन आदमी था। अब हम कैसे पहचाने कि कौन आदमी था अंधेरा में? प्रशासन है क्या आदमी बदतमीजी करता है, दूसरे को क्या हम बोलने जाए? प्रशासन का आदमी बदतमीजी करता है। नहीं, मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं सुशासन की सरकार है, प्रशासन हमेशा तत्परता के साथ खड़ी रहती है। बड़ा खड़ी रहती है, कहाँ खड़ी रहती है, कहाँ खड़ी है? मेरे साथ कहाँ कोई था जब मैं अपना जब हक की लड़ाई के लिए जब मांग कर रही थी, तो कौन आया था? कोई नहीं आया था, कोई भी नहीं था। मैं अपनी हक की लड़ाई कोर्ट से लड़ रही हूँ, आज तक लड़ रही हूँ,
कोई नहीं दिया मेरा साथ में, अकेले थी, अकेले ही लड़ रही हूँ, अभी तक लड़ रही हूँ। कितने साल से डांस प्रोग्राम में काम कर रहे 10 साल हो गया। हैं? 10 साल हो गया। बहुत ये अब आगे की क्या सोचते हैं, कहीं जॉब वगैरह करना या इसी चीज़ में रह जाना? इस तरह से अश्लील हरकतें आपके साथ होती हैं। अब देखिए 4-5 साल और डांस इस लाइन में काम करेंगे, हम्म, उसके बाद अपना एक बिजनेस खोल के इस लाइन से बहुत दूर हट जाएंगे, क्योंकि ये लाइन बाल बच्चा पे असर पड़ेगा, तो उसके लिए सही नहीं है। उसके लिए सही नहीं, सही नहीं। इसलिए हट जाना इसलिए। हाँ, इस लाइन से हट जाना। नहीं, देखा ये भी गया कि कई लोग ऐसे हैं कि डांस करते करते वायरल होती हैं, इनको बड़े बड़े स्टूडियो में इनको गाना और प्रमोट करके फिल्म में भी भेजा जाता है। इस तरह से हो सकता है आपके साथ? जो वायरल होता है उसको किया जाता है, छोटे मोटे कलाकार के तो ये लोग कोई इज्जत नहीं देता है। हम्म, जिस नसीब की बात है, अगर कोई वायरल हो गया हम्म, तो उसको किया जाता है, और जो नहीं हुआ बेचारी क्या करेगी? यही ना करेगी, नहीं आगे बढ़ पाती है। नहीं आगे बढ़ पाती। आपको लगता है कि इस लाइन में रह के आप आगे बढ़ पाइएगा? देखिए कोशिश तो पूरी है, हम्म, अब भगवान के ऊपर है, भगवान क्या चाहते हैं। इस लाइन से कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मन उब गया, जिस तरह से बदसलूकी होती है, छोड़ दे? हाँ, कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि सुसाइड कर ले, हम्म, ऐसा भी मन करता है कि कहीं कहीं इतनी बदतमीजी हम लोग के साथ होती है, इतनी बदतमीजी होती है, कपड़े तक हम लोग के फाड़ दिए जाते हैं, प्रशासन कुछ नहीं करता है। प्रशासन को कॉल करते रह जाओ, प्रशासन फ़ोन नहीं उठाता है। कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उस समय आप लोगों को कैसा लगता होगा कि क्यों वो यहाँ काम कर रहे हैं? गिल्टी फील होती है, उस समय मन करता है कि सुसाइड कर ले। अगला को ये नहीं लगता है कि उसके घर में भी महिला है, माँ है, बहन है, बेटी है, ये सब नहीं नहीं सोचता है, रंगदारी दिखाता है, रंगदारी। रंगदारी। हाँ, लड़कियों को उठा के जबरदस्ती रेप किया जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। जो ऑर्गेनाइजर लेके जाता है उसके दिमाग पे बंदूक लगा के लड़की को उठा लिया जाता है। वो बेचारा क्या करेगा? ऑर्गेनाइजर कैसे लड़की को संभालेगा? मतलब मजबूर है इस काम करने के मजबूर है, कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास। लिए। चलिए, तो आपने देखा और सुना, एक कलाकार थी हमारे साथ, उन्होंने साफ तौर पे अपनी बात को रखा कि मजबूर हैं अपने पेट को लेकर, अपने जीवन यापन को लेकर के, लेकिन किस तरह से इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इन सारी बात को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। अब देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार, मेरा नाम विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद।